स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लास्ट वीडियोस में हमने जान लिया था लाइट क्या होती है, लाइट के बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किन सब्सटेंसेस से होता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो लाइट है वो किसी जो मिरर होते हैं हमारे, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, किस तरह से उन पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना। उनके 4 रूल्स देखे, फिर उन 4 रूल्स का यूज करके हमने इमेज फॉर्मेशन की, रे डायग्राम बनाए ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साइन कन्वेंशन आ जाते हैं हमारे पास कि जो हमने मिरर में देखा इमेज बनते टाइम कि जब भी कोई हमारा मिरर होता है, चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, ये क्या होता है हमारा मिरर का, ये होता है हमारा अपर्चर mn, है ना। और ये कॉन्वेक्स में भी सेम यही होगा, ये क्या हो जाता है हमारा mn अपर्चर हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी जिस mn अपर्चर पर जो मिड पॉइंट रहता है वो हो जाता है हमारा पोल। सेम इसी तरह कॉन्वेक्स में भी मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। इस पोल से जाने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है ना। इस पोल से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब ये कह रहा है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इस मिरर कॉनकेव मिरर का, इस स्फेरिकल मिरर का कहीं ना कहीं कि ये जो स्फेयर है, जो कर्व है, इसका एक सेंटर रहा होगा और वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक क्या रहता है, मिड पॉइंट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। अब इस फोकस पॉइंट से लेके पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। सेम इसी तरह यहाँ पर हमारा सेंटर आ जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर फोकस आ जाता है, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट से लेके पोल तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कहलाती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये तो थे मिरर के बारे में कुछ हमारे टेक्निकल टर्म्स। इसके अलावा हमने देखा था कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आता है तो उस ऑब्जेक्ट की क्या रहती होगी, कुछ ना कुछ हाइट रहती होगी, है ना। कुछ ना कुछ क्या रही होगी, इस ऑब्जेक्ट की हाइट रही होगी, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, एच से, है ना। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है मिरर के सामने तो उसकी एक हाइट रही होगी, उसको हम डिनोट कर देते हैं एच से। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कुछ ना कुछ दूरी पर भी रहा होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कुछ ना कुछ दूरी पर भी रहा होगा, जिसको हम डिनोट किससे कर देते हैं, यू से। इसी तरह यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है मिरर से जिस दूरी पर रहता है उस दूरी को हम क्या बोल देते हैं, उस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू बोल देते हैं। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी मिरर के सामने तो उसकी कोई ना कोई इमेज भी बन रही होगी, है ना। अब जो मिरर के सामने जो इमेज बनती है उसको हम क्या कह देते हैं, उस मिरर को अगर हम शो कर देते हैं तो उस मिरर की भी क्या रही होगी, कुछ ना कुछ हाइट रही होगी, है ना। कुछ ना कुछ क्या रही होगी, एक हाइट रही होगी, जिसको हम इमेज की हाइट को किससे डिनोट कर देते हैं, एच डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के सामने एक आया होगा हमारा मिरर में, जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट आया होगा तो उसकी एक इमेज बनी होगी। तो मान लो यहाँ पर इसकी क्या बन गई, एक इमेज बन गई, उसकी क्या रही होगी, एक हाइट रही होगी एच डैश, है ना। तो यहाँ पर भी एक हाइट रही होगी इसकी इमेज की, ये मान लो इमेज है आई और ये ऑब्जेक्ट है ओ, ये मान लो ऑब्जेक्ट है ओ, ये इमेज है हमारा आई, तो इस इमेज की भी हाइट रही होगी। अब जैसे ऑब्जेक्ट की एक दूरी थी मिरर से, वैसे ही इमेज की भी एक दूरी रही होगी मिरर से, है ना। अब ऑब्जेक्ट की दूरी को तो हमने, डिस्टेंस को तो हमने डिनोट कर दिया यू से, अब हम इमेज के डिस्टेंस को डिनोट कर देंगे किससे, वी से। वी से रिप्रेजेंट कर देंगे हम उसकी क्या, मिरर की इमेज की दूरी मिरर से। तो मान लो ये एक दूरी है और मिरर से लेकर के किस तक की, या पोल से लेकर किस तक की, इमेज की, जिसको हम किससे डिनोट कर देंगे, वी से, है ना। सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाता है। अब ये कह रहा है कि जब ये सब हमने डिनोट कर दिया है, जैसे कि हमारा एच हो गया, या फिर पहले यू ले लो, यू क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया क्या, यू। फिर उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज का भी कोई डिस्टेंस है, तो इमेज का क्या हो गया हमारा, इमेज का डिस्टेंस हो गया, जिसको हमने डिनोट कर दिया वी से। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की क्या रही, एक हाइट रही, है ना। उससे पहले हमने देखा कि जो मिरर है उससे फोकस से लेके पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, एफ कहलाती है, फोकल लेंथ क्या कहलाती है, फोकल
लेंथ कहलाती है। और इस फोकल लेंथ को हमने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया, है ना। कैपिटल एफ से तो क्या है, फोकस पॉइंट, स्मॉल एफ से है फोकल लेंथ। अब इस फोकल लेंथ के बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की क्या रही है, एक हाइट रही है, तो ऑब्जेक्ट की क्या रही है, एक हाइट रही है, एक साइज रहा है ऑब्जेक्ट का, है ना। और उस जो साइज है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट से, और हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच से, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की हाइट को एच के साथ साथ h1 से भी डिनोट कर देते हैं, तो ये लो मैंने h1 भी लिख दिया। अब इसके अलावा ये जो हमारा इमेज है, इस इमेज की भी कोई ना कोई साइज रही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज है तो इमेज का भी साइज होगा, और इस इमेज की साइज को हम क्या बोलते हैं, इमेज की हाइट। और इस इमेज की हाइट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, अगर h है हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट, तो h डैश हो जाता है हमारा क्या, इमेज की हाइट। और इस h डैश के अलावा इमेज की हाइट को डिनोट कर देते हैं h2 से, ठीक है। तो h1 हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट, h2 हो गया इमेज की हाइट, या फिर h हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट और h डैश हो गया इमेज की हाइट। अब इसी तरह ये क्या है हमारा, सेम टू सेम, ये सेम रहती चीजें, कॉनकेव में भी यही मिलेंगी हमें चीजें, और कॉन्वेक्स में भी, है ना। लेकिन फर्क किस चीज का आ जाता है, फर्क आ जाता है साइन कन्वेंशन का। तो यही आज हम देखने वाले हैं, हमारा टॉपिक है आज का साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन भी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। अब ये हम देखेंगे आज साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन देखने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आपने कार्टेशियन प्लेन तो मैथ्स में पढ़ा ही होगा। कार्टेशियन प्लेन हम सभी जानते हैं, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहते हैं हम हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन पर ये जो हमारा पॉइंट होता है 0, जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू दोनों 0 है, इससे राइट साइड अगर हम जाते हैं तो एक्स एक्सिस हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और इससे लेफ्ट साइड अगर हम जाते हैं तो एक्स एक्सिस हमारी नेगेटिव हो जाती है। जब हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाते हैं वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस हमारी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन अगर नीचे जाते हैं तो वाई एक्सिस हमारी नेगेटिव हो जाती है। तो सेम टू सेम मुझे यहीं पर ये चीजें क्या करनी है, अप्लाई करनी है। कि मान लो ये जो हमारा पॉइंट है 0 0, अगर मैं इसको मान लेता हूं मिरर, चाहे ये मेरा यहाँ पर कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, जो मर्जी मिरर हो, है ना। अगर मैंने यहाँ पर मिरर बना दिया तो मैं कह सकता हूँ कि मिरर से जो भी चीजें लेफ्ट साइड होंगी वो क्या कहलाएंगी, नेगेटिव कहलाएंगी, और मिरर से जो भी चीजें राइट साइड होंगी वो पॉजिटिव कहलाएंगी। इसके अलावा जो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर पर भी तो एक एक्सिस बनती है हमारी, कैसी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बनती है मिरर पर, जिसको मान लो एक्स एक्सिस, अगर हम उससे ऊपर की तरफ जाए वाई एक्सिस की तरफ, तो मतलब अगर कोई ऊपर की तरफ कोई हमारी चीज है तो वो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन उससे नीचे की तरफ है तो नेगेटिव रहेगी। बस इसी चीज का हमें ध्यान रखते हुए कि मिरर से कुछ लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। हमें क्या करना है, हमारा साइन कन्वेंशन कर लेना है। तो अब याद करो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, देखो कि हम ऑब्जेक्ट को, ये कॉनकेव मिरर क्या, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, जो मर्जी मिरर हो, हमारी जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आएगा तभी तो उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट सामने रहेगा तभी उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट उसके पीछे चला गया तब उसकी इमेज बनेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सामने रहेगा तो इमेज बनेगी। और सामने रहने का मतलब क्या है, देखो आपकी साइड से आपको दिख रहा होगा कि सामने रहने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट किस साइड है, लेफ्ट साइड है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर मेरा लेफ्ट साइड आ गया है, चाहे जो मर्जी मिरर हो, ऑब्जेक्ट तो मेरा हमेशा मिरर के सामने ही रहेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में रहेगा। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो मैं कह सकता हूं कि वो मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड कैसी एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है। तो मेरा यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा हमेशा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे जो मर्जी मिरर हो या जो मर्जी लेंस भी हो, है ना। यू मेरा क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। वही अगर मैं वी की बात करूं, वी क्या हमारा, इमेज का डिस्टेंस, और इमेज मेरी कहां बनती है, कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट में है और इमेज भी मेरी कहां बनती है, लेफ्ट में ही बनती है ना। याद होगा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है और मिरर के सामने बनती है ना। मिरर के सामने मतलब लेफ्ट साइड में बनती है क्या, इमेज, किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। तो अगर कॉनकेव मिरर में वी मेरा लेफ्ट साइड बन रहा है तो वी भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर
नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें इमेज कहां बन रही थी, उसमें ऊपर बन रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के राइट साइड, है ना, राइट साइड बन रही है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो v है यानी कि इमेज का डिस्टेंस मिरर से, तो वो कहां उसके राइट साइड में है ना, बिहाइंड द मिरर है मतलब राइट साइड में है। तो राइट साइड में है तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा v है वो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अलावा जो मेरी फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ क्या होती है, वो फोकल लेंथ होती है, जैसे मेरा ये कॉनकेव मिरर है, देखो इसकी फोकल लेंथ कहाँ है, ये रही, और इसकी फोकल लेंथ मिरर के सामने है ना, क्योंकि फोकल लेंथ कहां पर होगा, जब फोकस पॉइंट ये सेंटर होगा। और इस सर्कल के ये जो स्फीयर था, इस जिस सर्कल की शेप में था, उसका सेंटर उसके अंदर की तरफ ही तो होगा, और अंदर की तरफ ही क्या है, फोकल लेंथ है लेफ्ट साइड में, है ना, क्योंकि इधर की तरफ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इधर इमेज बन रही है, और फोकल लेंथ भी हमारी कहाँ है, इसमें लेफ्ट साइड में, ये कॉनकेव मिरर में। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉनकेव मिरर में क्योंकि फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में, तो वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन वही मेरी मिरर कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो मेरी कहाँ है, राइट साइड में, है ना, मेरा सेंटर, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, ये सब मेरी कहाँ है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में राइट साइड में है, और राइट साइड में बिहाइंड द मिरर है, राइट साइड में है। तो मैं राइट साइड में कह सकता हूँ कि फोकल लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। अब इसके अलावा ऑब्जेक्ट हाइट बचती है। ऑब्जेक्ट हाइट क्या होती है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट, और ऑब्जेक्ट की हाइट को आप ध्यान से देखो, वो प्रिंसिपल एक्सिस का है कि कहाँ है, ऊपर की तरफ है ना, कॉनकेव मिरर के केस में। या कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो या जो मर्जी मिरर हो या जो मर्जी लेंस हो, जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा कहाँ रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस पर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वाई मेरा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी ऑब्जेक्ट हाइट है यानी कि h या h1 वो कैसी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे जो मर्जी मिरर या लेंस हो, है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे u हमेशा नेगेटिव रहेगा कोई भी मिरर कोई भी लेंस में, वैसे ही h हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, u हमेशा नेगेटिव रहेगा, h हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो मर्जी मिरर, जो मर्जी लेंस, कोई भी सिचुएशन। आगे देखो, अभी आती है मेरी क्या, इमेज की हाइट। जो मेरी इमेज की हाइट है वो देखो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में कैसी हाइट, कहाँ हाइट बन रही थी मेरी इमेज, इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, है ना। तो इमेज मेरी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना। हमने देखा था कॉनकेव मिरर में 6 केस थे, कितने केस थे, 6 केस, और 6 में से शुरुआत के 5 केसेस में यानी कि मैक्सिमम केसेस में मेरी कॉनकेव मिरर के सामने जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो अगर नीचे की तरफ है तो नीचे वाई कैसा है, नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी इमेज की हाइट है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना, किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन ये भी याद रखना, जब न्यूमेरिकल आएगा इनसे रिलेटेड, और अगर क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया कि मेरा जो कॉनकेव मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट मेरा छठे केस वाला है, यानी कि पोल और फोकस के बीच में है ना, फोकस और पोल के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में, छठे केस में इमेज कहां बन रही थी कॉनकेव मिरर में, बिहाइंड द मिरर, यानी कि राइट साइड ऑफ द मिरर, और उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूं कि नेगेटिव के ब्रैकेट में, मैं नेगेटिव तो हमें जनरली है शुरू के 5 केसेस में, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो है ही, मैं लिख देता हूं पॉजिटिव इन 6th केस, है ना, 6th केस when object placed between क्या, पोल एंड फोकस, या फोकस एंड पोल, जो मर्जी बोल लो, जब इनके बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनेगी, राइट साइड बनती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके अलावा ये कह रहा है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो हाइट बनती है इमेज की, देखो उसमें हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है, और दोनों ही केस में इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही थी, मिरर के राइट साइड बन रही थी, है ना, मिरर के बिहाइंड द मिरर बन रही थी, मतलब राइट साइड थी। और राइट साइड जब इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो उसमें हमारा जो इमेज की हाइट है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे क्या है, साइन कन्वेंशन है मिरर के केसेस में, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें दोनों में यू मेरा क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, और एच मेरा दोनों में क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जो एच डैश है वो एक में नेगेटिव है, जनरली पॉजिटिव सिर्फ एक केस में, और इसमें सिर्फ पॉजिटिव है। तो इसमें देखो u को छोड़ के, कॉन्वेक्स में u को छोड़ के u नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव,
और कॉनकेव मिरर के केस में जो एच है वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये थे हमारे साइन कन्वेंशन। अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने देखे साइन कन्वेंशन, और वो सिंपली हमने कार्टेशियन प्लेन मैथ्स के हेल्प से हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन बना लिया अपना, जिसमें हमने देखा कि कोई जो ऊपर की तरफ है हमारा y एक्सिस की तरफ हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। वही उस हमारे मिरर से, पोल से हमारी राइट साइड होगा, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, लेफ्ट साइड होगा नेगेटिव एक्सिस की तरफ तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। इसी के ये हमारे कुछ हैंड रिटन नोट्स कि सभी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जिनकी इमेज बनती है वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किए जाते हैं मिरर के लेफ्ट में, और जो डिस्टेंसेस हम नापते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या इमेज की डिस्टेंस, उसको हम नापेंगे किससे, प्रिंसिपल एक्सिस पर नापेंगे। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहे हैं किससे नापेंगे, पोल से नापेंगे, मिरर के पोल से नापेंगे कि कितनी दूर उसका ऑब्जेक्ट है या इमेज है। राइट साइड है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड इमेज, राइट साइड है तो राइट साइड इमेज, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रहेगा। तो सारे डिस्टेंसेस किससे नापेंगे, हम पोल से नापेंगे, है ना, पोल से नापेंगे। ये रहा हमारा पोल, इससे नापेंगे। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है तीसरा पॉइंट कि कोई भी जो एक्स एक्सिस पर होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर यानी कि लेफ्ट साइड वो क्या ली जाएगी, और सॉरी राइट साइड वो पॉजिटिव ली जाएगी, और जो लेफ्ट साइड होगी यानी कि अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस वो नेगेटिव ली जाएगी, है ना। कोई भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी तो वो पॉजिटिव ली जाएगी यानी कि राइट साइड में, और कोई भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी मतलब लेफ्ट साइड तो वो ली जाएगी नेगेटिव। फिर ये फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी हमारे डिस्टेंसेस हमारे पोल से होंगे अबव की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ y एक्सिस की तरफ पॉजिटिव वाली, तो वो क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे। वहीं फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि कोई भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से, पोल से नीचे की तरफ होगा तो वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, जो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा। तो उसी की हमारी क्या है कुछ डायग्राम, और ये साइन कन्वेंशन अभी हमने किए थे कि कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़ के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि u हमारा नेगेटिव और बाकी सब पॉजिटिव। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। अब हम देखते हैं हमारा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। हमारे साइन कन्वेंशन के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि हम फोकल लेंथ को यूज करके, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यूज करके और इमेज की डिस्टेंस को यूज करके हमने एक फॉर्मूला बना दिया है, जिससे अगर हमें फोकल लेंथ पता हो किसी भी मिरर की और इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता हो या इमेज की डिस्टेंस पता हो तो हम कोई तीसरी निकाल लेते हैं। कोई भी दो पता होगी तो तीसरी हम यहां से निकाल लेंगे। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला, जिसमें हम लिखते हैं 1/v + 1/u = 1/f। अब ये कह रहा है कि चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन फॉर्मूले में हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा मिरर फॉर्मूला में। वही लेंस फॉर्मूला में याद रखना, जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें यहाँ नेगेटिव आ जाता है ना। अब इसके बाद मिरर फॉर्मूला के बाद हमारा अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन और कुछ नहीं, आपने देखा भी होगा कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस यूज करते हैं, जिससे जो इमेज है हमारी वो या तो छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है ना। तो मैग्निफिकेशन यही है कि इसमें क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसके कंपैरिजन में इमेज की हाइट या तो बड़ी हो जाती है या बराबर रहती है या छोटी हो जाती है, और यही क्या है हमारा मैग्निफिकेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक रेशियो है, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो रेशियो ही तो निकालते हैं, तो रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज का टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज की हाइट का कंपैरिजन है ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में हम निकाल रहे हैं इमेज की हाइट, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहेगी, नीचे रहेगी, क्योंकि जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है, जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर आता है फॉर्मूला में हमेशा। तो हमारा फॉर्मूला बना m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी से हमारा हाइट ऑफ इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं, h' से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं h से। तो फॉर्मूला बना m = h'/h। अब इसके अलावा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला जाता है यहीं से कि इमेज की डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और साथ में हम लगा देते हैं नेगेटिव, m हो जाता है -v/u फॉर्मूला में। देखो यहाँ पर फॉर्मूला में पॉजिटिव था मिरर में, यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, वही लेंस में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिलहाल मिरर का याद रखो, है ना, कि मिरर में यहाँ पॉजिटिव है मिरर फॉर्मूला में,
और v अपॉन u वाले में नेगेटिव है। अब ये कह रहा है कि अगर m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h है और m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u भी है, तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, माइनस v अपॉन u के। अब यहां से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि तुम्हें इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट दी होगी, है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता होगा, इमेज का डिस्टेंस पूछ लेगा, तो या फिर इन चारों में से किसी भी तीन की वैल्यू दी होगी और किसी एक की पूछ लेगा, तो यहां से हम निकाल सकते हैं h डैश को हटा दो, अगर h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, तीन की वैल्यू दी हुई है, रख दी, चौथी की निकाल ली। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि यहां से हमारी m की वैल्यूज निकल कर आती है, और वो जो m की वैल्यूज निकल कर आती है ना, उसी से हम पता लगा लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रही होगी, इमेज की हाइट क्या रही होगी, है ना, और हमारा मिरर कौन सा रहा होगा, कॉनकेव मिरर रहा होगा या कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा, हमारी m के डिफरेंट वैल्यू से या फिर साइन से। देखो जैसे कि हमारी जो m की नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो वो ये दर्शाती है कि इमेज है वो कैसी बनी है, रियल बनी है ना। इमेज दो तरीके की बनती है, रियल और इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट। तो ये कह रहा है कि इमेज जब भी रियल बनेगी m की वैल्यू सोल्व करके कैलकुलेट करके हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। वही इमेज अगर वर्चुअल बनती है तो m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अब यहां से आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे और क्वेश्चन में गिवन होगा कि कॉनकेव मिरर है और रियल इमेज बन रही है, तो आपकी m की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आई तो क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप कहीं ना कहीं, है ना। तो रियल पे नेगेटिव आती है m की वैल्यू और वर्चुअल पे यानी कि कॉन्वेक्स मिरर पे m की वैल्यू पॉजिटिव आती है हमेशा, और कॉनकेव मिरर में जब रियल इमेज हो तो m की वैल्यू नेगेटिव आती है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो ये क्या कह रहा है कि जब भी h डैश यानी कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के क्या होगी, बराबर होगी, जो कि हमने देखा था कि प्लेन मिरर में तो हमेशा ही क्या होता है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के क्या होती है, बराबर होती है ना। कॉन्वेक्स में कभी नहीं होता ऐसा, है ना, लेकिन प्लेन मिरर में हमेशा इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर रहती है। पर कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा आ जाता है जब ऑब्जेक्ट सी पर हो तो इमेज भी सी पे बनती है और इनकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट और इमेज की वो क्या बनती है, बराबर रहती है ना। तो ये कह रहा कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट जब भी बराबर होगी तो m की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। और इस m की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि इमेज का जो साइज है वो इक्वल है ऑब्जेक्ट के साइज के, जो कि हमें उसमें प्लेन मिरर में हमेशा देखने को मिलता है और कॉनकेव मिरर में एक केस में देखने को मिलता है। फिर ये कह रहा है जो h डैश है अगर बड़ा है h से, यानी इमेज की हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो क्योंकि फॉर्मूले में देखो अगर h डैश बड़ा है h से, यानी कि मान लो m इज इक्वल टू h डैश अगर बड़ा है, कोई भी एक वैल्यू ले लो 8, मान लो 8 ले ली, और h अगर ऑब्जेक्ट की हाइट उससे छोटी है, मान लो 7, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन गई, तो इसका मतलब अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 8 को 7 से तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो 1 पॉइंट समथिंग 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब जब भी इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, है ना, जब भी इमेज की हाइट बड़ी होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से तो m की वैल्यू मोर देन 1 आएगी हमेशा। और ये क्या दर्शाता है कि इमेज हमारी कैसी हो गई है, इनलार्ज हो गई है। और आपको पता होगा कि प्लेन मिरर में तो सेम साइज बन रही है, इनलार्ज नहीं बन रही है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी बनती है, डिमिनिश बनती है। इसका मतलब जो m की वैल्यू मोर देन 1 आती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से मिरर में आती है, कॉनकेव मिरर में आती है ना। ध्यान रहेगा कॉनकेव मिरर में भी कौन से केस में आपको याद होगा, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो, या एफ पर हो, या एफ और पी के बीच में हो। इन 3 केस में, 6 में से इन 3 केस में हमारी जो m की वैल्यू मोर देन 1 आती है, मतलब हाइट हमारी कैसी बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, ठीक है, और इमेज कैसी हो जाती है, लार्ज हो जाती है। फिर उसके अलावा जो h डैश है जब छोटी होती है, यानी कि इमेज की हाइट छोटी होती है ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आ जाएगी। मान लो ये मेरा m है ना, ये कह रहा है इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज की हाइट मैंने फिर से मान लो 8 ले ली, तो ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है इमेज से, मतलब इमेज छोटी है तो ऑब्जेक्ट बड़ा लेना पड़ेगा, इससे बड़ा मान लो 9 ले लिया, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करके क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो 0 पॉइंट समथिंग 1 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब जब भी इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, जब भी इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, तो m की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी हमेशा। और लेस देन m की वैल्यू आने का मतलब क्या, इमेज कैसी हो रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी इमेज बन रही है। और आपको याद होगा कि प्लेन मिरर में तो बराबर बन रही है, प्लेन मिरर में तो सिर्फ ये वाला केस है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, इमेज हमेशा छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से, यानी m हमेशा लेस देन रहता है 1, किसमें, कॉन्वेक्स में। पर कॉनकेव में शुरुआत के 2 रूल, 2 केस, 6 में से 2 केस, जब ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पर हो या फिर सी के बियॉन्ड हो, तब इमेज कैसी बनती है, ये तो हाईली डिमिनिश या डिमिनिश मतलब छोटी बनती है ना, डिमिनिश बनती है। तो कॉनकेव में भी हमें 2 केस में देखने को मिलता है क्या, m h डैश इज इक्वल टू लेस देन 1, यानी कि m जो है लेस देन हो जाएगा 1।
तो जो एच डैश है वो क्या होगा, लेस देन एच होगा, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी होगी दो केस में, है ना। और इसलिए एम क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा कॉनकेव में दो केस में। फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर अगर पॉजिटिव आया तो हमेशा रियल होगा। तो ये कह रहा है कि जो प्लेन मिरर है तो अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इसमें प्लेन मिरर में हमेशा पॉजिटिव साइन आ रहा है, +1, इसका मतलब प्लेन मिरर में हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और इमेज साइज जो इक्वल हो जाता है किसके, ऑब्जेक्ट साइज के। वहीं जो m पॉजिटिव है और लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 मतलब इमेज छोटी और ऑब्जेक्ट बड़ा, और पॉजिटिव यानी इमेज राइट साइड बन रही है, तो वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर m क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है और लेस देन 1 आ रहा है। वहीं अगर हमें हमारा पॉजिटिव आ रहा है पर मोर देन 1 आ रहा है, यानी कि इमेज कैसी बन रही है, इनलार्ज बन रही है, और वो कहां बन रही है, कॉन्वेक्स में। और कॉन्वेक्स में किस साइड बनती है, लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी बनती है एक केस में, 6th केस में, है ना। तो ये 6th वाले केस की बात कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहां हो, पोल और फोकस के बीच में हो, तो एम मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इमेज बनती है राइट साइड, तो इमेज भी पॉजिटिव हो गई, है ना। तो एम बन रहा पॉजिटिव लेकिन इमेज उसमें बड़ी बन रही है, तो एम क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा, और इसका मतलब वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। वहीं अगर मेरा एम नेगेटिव है मतलब इमेज बन रही है लेफ्ट साइड, है ना, और इमेज अगर मेरी लेफ्ट साइड बन रही है नेगेटिव, तो वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। मतलब अगर एम की वैल्यू नेगेटिव हुई मिरर के केस में, अगर एम की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो कौन सा मिरर होगा, हमेशा कॉनकेव मिरर होगा। और इन्हीं चीजों को लेकर के मैंने इन तीनों मिरर में क्या बना दी, एक कंपैरिजन की टेबल बना दी कि मिरर प्लेन मिरर में हमेशा एच डैश एच के बराबर होता है, तो एम आता है हमेशा +1, और पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल इमेज, और M1 का मतलब है सेम साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। वहीं कॉन्वेक्स में हमेशा एच डैश जो है लेस देन है एच के, तो एम हो गया लेस देन 1 और पॉजिटिव हो गया, जहां की पॉजिटिव दर्शा रहा वर्चुअल इमेज मतलब बिहाइंड द मिरर राइट साइड, इसमें भी और इसमें भी, है ना। और एम लेस देन 1 दर्शा रहा है कि इमेज जो है छोटी होगी हमेशा ऑब्जेक्ट से, कॉन्वेक्स में। लेकिन कॉनकेव में हमारे 3 केस बनते हैं, देखो, है ना, ये तो फॉर्मूला है। 3 केस क्या है कि एच डैश जब एच से छोटा हो, शुरुआत के 2 केस में, है ना, 6 केस बनते हैं, उन 6 में से 3 कैटेगरी बन गई है। तो 3 कैटेगरी कैसे हो गई, जब एच डैश जो है छोटा हो एच से, तो एम भी छोटा हो जाएगा 1 से। जब एच डैश बराबर एच के, जब ऑब्जेक्ट सी पर है ना, तीसरा केस, तो एम हो जाएगा 1 के बराबर। जब एच डैश बड़ा हो एच से, यानी कि बाकी आगे के तीनों केस, है ना, उसमें केस क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा मोर देन 1 हो जाएगा, है ना। और एम अगर पॉजिटिव है वो 6th केस में ओनली, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में। वहीं जो एम अगर मेरा नेगेटिव है तो वो शुरू के 5 केसेस में होता है ना, जब इसमें इमेज कहां बनती है, लेफ्ट साइड बनती है मिरर के, तो नेगेटिव हो जाती है ना, हाइट, तो एम भी नेगेटिव हो जाता है। वहीं जो मेरा 6th केस है उसमें इमेज मेरी राइट साइड बन रही है, तो हाइट पॉजिटिव हो गई, जिस वजह से एम भी मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये रहे मेरे साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन फॉर्मूलाज को यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1-2 हमें इसी में आगे। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। सो हम देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल, जो कि क्या कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है जो कि यूज किया जाता है रियर ऑटोमोबाइल के लिए, है ना, रियर व्यू के लिए। तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी बनती है और वही हमारा यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। तो ये कह रहा है जो मिरर है उसकी रेडियस है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, और उसके बाद ये कह रहा है कि जो बस है वो लोकेटेड है 5 मीटर पर। तो ये कह रहा है कि मिरर से, तो ये कह रहा है पोजीशन, नेचर और साइज निकालो इमेज का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। मान लो ये लिख लिया मैंने गिवन, फिर गिवन में हम लिख लेंगे हमें जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, क्योंकि इस स्टेप के भी हमें क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं बोर्ड्स में, है ना। तो हम लिख लेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, हमें दी हुई है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो हमें आर दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 3 मीटर। कितनी दी हुई है, 3 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि बस लोकेटेड है मिरर से 5 मीटर पर, और बस अगर मिरर के सामने उसकी इमेज बन रही है तो बस एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है ना, बस एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूं कि अगर बस की लोकेशन दी हुई है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की लोकेशन दी हुई है, उस ऑब्जेक्ट की दूरी दी हुई है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 5 मीटर, तो लिख लो 5 मीटर। अब ये कह रहा कि निकालो फाइंड पोजीशन, नेचर और इमेज का साइज, है ना, इमेज का साइज, नेचर और पोजीशन। तो इमेज का पोजीशन निकालने के लिए हम उसकी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि v निकालेंगे। फिर उसके बाद नेचर और साइज निकालने के लिए हम m निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन। पहले हम निकालते हैं क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि डिस्टेंस उसकी क्या रहेगी।
तो उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है u और v और f हमारा क्या रहता है, कि मिरर फॉर्मूला रहता है जिसके में हमें v निकालना है, u दिया हुआ है, f भी चाहिए। f किससे आएगा, हमारी रेडियस से। हमें पता है कि f क्या होता है हमारा, f होता है हमारा रेडियस का हाफ, है ना। और रेडियस कितनी दी हुई है, 3 मीटर। तो 3 मीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। अब आगे देखो, अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। अब 1/v की वैल्यू क्या दी हुई है, v की तो निकालनी है हमें, तो इसे हम एक तरफ रख लेंगे, बाकी तरफ दूसरी तरफ ले जाएंगे। यही तो करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसे इस वैल्यू के एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। तो 1/u इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1/f माइनस का 1/u। अब इसके बाद ये कह रहा है कि हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। भाई v की तो निकालनी है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन f की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, f की दी हुई है हमें, निकाली हमने f की कितनी, 1.5। अच्छा, जो u है हमारा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, और याद करो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, कोई भी मिरर हो, जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड रहता है, तो u की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस, है ना। तो जब हम f की वैल्यू पुट करेंगे 1.5, उसके बाद ये माइनस का माइनस लिखेंगे। उसके बाद जब u की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो u की वैल्यू पुट करने में उसकी -5 लिखेंगे। उसमें क्वेश्चन में तो 5 दी हुई है, पर हम -5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि u की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव में रहती है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, जो वैल्यू तुम पुट करोगे ना फॉर्मूला में, वो हमेशा जिसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है वो एक तरफ रख के बाकी सब पहले दूसरी तरफ लेके जाओ, उसके बाद वैल्यू पुट करना। नहीं तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है इनके नेगेटिव साइंस की वजह से। इन नेगेटिव पॉजिटिव साइन की वजह से, कंफ्यूजन होने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो पहले क्या करेंगे, जिसको वैल्यू निकालनी है फॉर्मूले में उसे एक तरफ रखा, बाकी सब दूसरी तरफ ले गए, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब हम इसकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। भाई 1.5 को अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, ऊपर 10 बन जाएगा, नीचे 1.5 का क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 1 क्या है, 5 है। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हम इनका एलसीएम ले लेंगे सिंपल। तो 1/v मेरा क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू में हो जाएगा मेरा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 को 15 से डिवाइड करा 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा 10, फिर उसके बाद प्लस की जगह प्लस आ गया। फिर 15 को 5 से डिवाइड करा 3, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी क्या आ गया, 3 आ गया। फिर इसके बाद 1/v क्या आ जाएगा मेरा, 1/v आ जाएगा 10 + 3 13 अपॉन में 15। ठीक है, मीटर, क्योंकि u और f सब हमारे किस में दिए हुए, मीटर में, तो v भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। लेकिन ये 1/v की वैल्यू है ना, और हमें किसकी चाहिए, v की चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 1/v की जगह अगर मैंने लिख दिया है v, तो 13/15 का भी क्या हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा। ये लो कर दो, 15/13 मीटर, ये आ गई हमारी v की वैल्यू। अगर मैं इसको और डिवाइड करके लिखूं तो ये लो डिवाइड कर लो 13 से 15 को, फिर 13 बन जा 13, क्या आया माइनस करके 2, पॉइंट लगाया 0, 13 बन जा 13, फिर क्या आया माइनस करके 7, 0 लग जाएगी एक और 13 5 जा 65। ये तो आगे चलता रहेगा, 5 आ गया। लेकिन हमें कितनी डिजिट तक लिखना है, 2 डिजिट तक। तो हम लिख देंगे v इक्वल टू में 1.15 मीटर। तो ये तो मेरी क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई, यानी कि इमेज का डिस्टेंस आ गया, यानी कि मेरी क्या आ गई, पोजीशन आ गई। तो मैं लिख सकता हूं पोजीशन इक्वल टू क्या, कि जो इमेज होगी, इमेज विल बी, इमेज कितनी दूर है मिरर से, 1.15 मीटर। तो मैं लिख दूंगा इमेज विल बी 1 प्लस का 1.15, है ना। इसका मतलब क्या है, ये प्लस का है, इसका मतलब क्या है, हमारी इमेज कहां बन रही है, राइट साइड बन रही है मिरर के। और हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा राइट साइड ही बनती है। इसका मतलब हमने न्यूमेरिकल सही किया है। अगर ये नेगेटिव आ जाती तो हम, इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो विल बी प्लस का 1.5 मीटर फ्रॉम मिरर, बट ब्रैकेट में लिख देना बिहाइंड द मिरर, यहां पे लिख देता हूं बिहाइंड द मिरर, क्योंकि राइट साइड बन रही है ना। फिर उसके बाद ये कह रहा है पोजीशन के बाद क्या पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है। नेचर निकालने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे। तो m क्या होता है, m होता है हमारा h और h डैश अपॉन h होता है, पर हाइट हमें कोई दी नहीं हुई, तो हम क्या रखेंगे, दूसरे वाला फॉर्मूला रखेंगे -v अपॉन में u।
अब माइनस वी अपॉन यू क्या होता है, इसमें फॉर्मूला की में वैल्यू पुट कर देंगे। वी क्या दिया हुआ है हमें, प्लस का 1.15, पर ऊपर माइनस है तो माइनस आ जाएगा 1.15 मीटर। ठीक है, अपॉन में यू की ये वी की वैल्यू हो गई। अब यू की जगह यू की वैल्यू रख देंगे, क्या दी हुई है -5, तो रख दो माइनस का 5 मीटर। तो मीटर से मीटर कटा, माइनस से माइनस कटा, m इक्वल टू क्या आ गया, अच्छा 1.15, चलो पहले लिख ही लेते हैं, 1.15 अपॉन में 5 आ गया। अब यहां से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लगा दो 2 डिजिट। अब 5 1 जब 5 और 2 0 आ गई। फिर यहां पर भी लिख लो 5 2 जा 10, फिर उसके बाद 1 बचा 15, 5 3 जा 15, तो ये आ गया 23/100 आ गया। अब नीचे क्योंकि 2 जीरो है तो मैं 2 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 0.23 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आया। और ये भी किस में आया मेरा, माइनस से माइनस कटने की वजह से पॉजिटिव में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम अगर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो नेचर है, क्योंकि एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमें पता कि इमेज कहां बन रही है, राइट साइड बन रही है। और राइट साइड बनने का मतलब क्या हुआ कि जो उसका नेचर है वो क्या बनेगा, नेचर बन जाएगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बन जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा नेचर। और ये कह रहा साइज बताओ, साइज क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि एम की वैल्यू जो है 1 से क्या आई है, छोटी आई है। इसका मतलब इमेज क्या होगी, छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। तो हम लिख देंगे इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे, इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कितनी छोटी है इमेज, 0.23 फैक्टर से छोटी है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर रही होगी 1 तो इमेज कितनी बनी है, 0.23 बनी है। तो लिख देंगे इसको भी, देन ऑब्जेक्ट बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट। अब हम देखते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है एक 4 सेंटीमीटर इन साइज में। तो हर बार न्यूमेरिकल की तरह हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो लिख लेते हैं हमारा गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या दे दिया। पहले दे दिया एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर इन साइज है। तो ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, तो पॉजिटिव रहेगा ये तो हमेशा, चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी सभी कॉनकेव कॉन्वेक्स या कोई भी लेंस हो, एच तो हमारा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर उसके बाद कह रहा है इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर दे दिया, कॉनकेव मिरर दे दिया। और हमें पता है, अच्छा कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, यू दिया है इसने, ये है ना कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी 25 सेंटीमीटर। और यू तो हमेशा कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, यू हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो इसने जो 25 सेंटीमीटर दिया है ये किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है ये कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे दी। ठीक है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या दे दी, फोकल लेंथ दे दी। कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आई स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब शार्प इमेज देखने के लिए मुझे कितनी दूर स्क्रीन रखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब वही है कि स्क्रीन कितनी दूर है, इसका मतलब इमेज कितनी दूर बन रही है। तो इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है फिर से। तो लगा दो क्वेश्चन मार्क वी के आगे। उसके आगे क्या पूछ रहा है, ये फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर भी पूछ रहा है, ठीक है, नेचर लिख दो और सामने क्वेश्चन मार्क लगा दो ताकि बाद में याद रहे कि और क्या क्या पूछा है वी के बाद। और साइज ऑफ द इमेज भी पूछ रहा है। तो साइज ऑफ द इमेज का मतलब है क्या पूछा है कि इमेज की हाइट पूछी है। तो एच डैश निकालना हमें, क्या हो जाएगा, एच डैश क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ के क्या करेंगे, सबसे पहले वी निकालेंगे। यू दे रखा है, एफ दे रखा है, वी निकालना है। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट कर लो। देखो 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v निकालना है तो v एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। हम रखेंगे 1/v की जगह 1/v।
हम 1/u को ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो इधर ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल टू की जगह इक्वल टू आया, 1/f की जगह 1/f आया, और ये 1/u इधर आके क्या हो गया, माइनस का 1/u हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 1/v निकालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, क्योंकि ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर होने की वजह से जो हमारी फोकल लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, है ना। तो माइनस में हमारी फोकल लेंथ हो गई। तो जब हम फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस में 15 सेंटीमीटर, है ना, फोकल लेंथ। और ये माइनस है तो माइनस की जगह माइनस, चलो सेंटीमीटर अभी नहीं लगाते, माइनस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। फिर यू की जगह हम यू की वैल्यू रख देंगे, और यू की वैल्यू भी क्या है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो यहां भी मैं क्या रख दूंगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब देखो आगे 1/v की जगह तो 1/v रहेगा, इक्वल टू में देखो ये माइनस का है ना, तो लिख लिया लो मैंने, माइनस का 1/15, है ना। लेकिन ये माइनस माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1/25। और इसीलिए मैंने कहा था कि इतने ज्यादा ये माइनस प्लस सिंबल हो जाते हैं इकट्ठे, और फिर बाद में लगाना कई बार भूल भी जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जो निकालना है वो फॉर्मूले में पहले एक तरफ रखो, और फॉर्मूले में ही बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, उसके बाद वैल्यू पुट करो। तो हमेशा वैल्यू बाद में पुट करनी है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये लो कर लो सोल्व। यहां से क्या रहा, 1/v इक्वल टू में क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 15 और 25 का क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये लो 75 लिख दिया मैंने। 75 को 15 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, और ये ऊपर क्या सिंबल है, माइनस का, तो माइनस का 5 आ जाएगा। वहीं अगर मैं 15 को 25 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये लो 3 लिख देता हूं, और प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का सिंबल है, तो प्लस का हो गया मेरा 3। अब 1/v इक्वल टू क्या आ गया, -5 प्लस में 3, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 3 माइनस करा क्या आया, 2 आया। लेकिन बड़ा कौन है, 5, और उसके साथ सिंबल क्या, माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा अपॉन में 75। अब ये कह रहा है कि जो मेरा 1/v है वो ये वैल्यू 1/v की आई है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, v की चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 1/v की जगह मैंने लिख दिया v, तो -2.75 की जगह क्या हो जाएगा, 75/2, है ना, क्या हो जाएगा, 75/2, लेकिन माइनस का, है ना, क्योंकि माइनस है तो माइनस का माइनस आ गया। ये आ गया हमारा v। अब इसको और डिवाइड करना चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करते तो क्या करते हैं, वैल्यू हाफ कर देते हैं। तो v का हाफ क्या हो जाएगा, और उसका 75 का हाफ क्या हो जाएगा, 37.5, क्योंकि 74 का आधा हो गया 37, और 1 का आधा हो गया हाफ, तो माइनस का जगह माइनस, और इसका हाफ हो गया 37.5 मीटर। ये आ गया मेरा क्या, अब ये मेरा v आ गया, क्या आ गया, v, यानी कि ये मेरी आ गई, क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई, मतलब इमेज का डिस्टेंस आ गया। जो एक क्वेश्चन पूछा था एट व्हाट डिस्टेंस इमेज, तो इमेज की डिस्टेंस आ गई v, है ना। अब क्या पूछा, नेचर और h डैश पूछा है, वो कैसे आएगा, नेचर क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि v हमारी माइनस में आई है ना, और कॉनकेव मिरर है, तो हमें पता है कि कैसी इमेज बन रही है, कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो मैं कह सकता हूं कि जो पहले तो डिस्टेंस लिख देता हूं यहाँ पे, कि डिस्टेंस कितना है मेरा यहाँ पर, और ऊपर लिख देता हूं क्योंकि सोल्व करने के लिए जगह चाहिए होगी। तो ये लो, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 37.5 मीटर। अब माइनस में आई है v की वैल्यू, है ना, इसका मतलब क्या है, वो इसके ऑब्जेक्ट, उसके मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है इमेज, और मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है। तो हमें पता है कि कौन के मिरर में जब मिरर के लेफ्ट साइड इमेज बनती है तो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं यहीं से बता सकता हूं कि नेचर क्या है मेरा इमेज का, नेचर ऑफ इमेज वो क्या है मेरा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके आगे क्वेश्चन में पूछा है कि साइज क्या होगा इमेज का, और इमेज का साइज पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। और हमें एक फॉर्मूला पता है, m इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है, और m इक्वल टू माइनस v अपॉन u भी होता है। तो या तो मैं वहां से पहले m की वैल्यू निकालूं, फिर h डैश की वैल्यू निकालूं, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट क्या कर दूं, एक फॉर्मूला जो बनता है दोनों को कंपेयर करके, क्या h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस का v अपॉन
u। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा और h डैश की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ से h डैश की जगह रख दूंगा h डैश, और जो हमें चाहिए वो एक तरफ रखा, बाकी सब दूसरी तरफ। ये इसके साथ क्या हो रहा है, h डिवाइड में हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जाएगा माइनस v इंटू में h अपॉन में u। अब यहां से h डैश की जगह h आ जाएगा, h डैश की जगह h डैश, और फिर उसके बाद माइनस की जगह माइनस, v की जगह रखा माइनस का, उसकी वैल्यू माइनस का 37.5, तो ये रख दिया माइनस का 37.5, है ना। और इसकी हो रही क्या, मल्टीप्लाई हो रही है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर, ये लो रख दी 4। फिर उसके बाद u क्या दे रखी है हमारी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो कितनी दे रखी है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो ये लो माइनस का 25 सेंटीमीटर, है ना। और इस वाले माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से h डैश क्या आ जाएगा, प्लस का 37.5 इंटू में 4 अपोन में, क्योंकि ये माइनस ये वाला भी तो रह गया, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस आ जाएगा ऊपर। तो ये कैसी वैल्यू आएगी, माइनस में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, माइनस में। अब माइनस में 37.5 इंटू में 4 अपोन में क्या है 25 है, तो रख दो अपोन में 25। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, h डैश की वैल्यू आ जाएगी। h डैश की जगह h डैश रखा, माइनस की जगह माइनस रखा, और इसको जब सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटा करके नीचे जीरो लगा सकता हूं मैं, तो लगा दी, मान लो मैंने जीरो यहां लगा दी। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 25 10 जो 25, और ये 25 10 के बाद कितना बचा, 125 बचा, तो 25 5 जो 125, तो 15 से हो गया। तो ये क्या आ गया, माइनस का कट करके 25 बन जा 25, और 25 5 जा 125, और ये 25 10 जा, तो ये आ गया 15, माइनस का 15 इंटू में 4 अपोन में 10। ये और काट सकता हूं मैं, 5 2 जा 5 3 जा, और 2 से गया 2 2 जा 4, तो h डैश क्या आ गया मेरा, माइनस का 6 सेंटीमीटर। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी हाइट थी 4 सेंटीमीटर और इमेज आई है माइनस का 6 सेंटीमीटर, तो इमेज क्या हो गई मेरी, बड़ी हो गई ऑब्जेक्ट से, इनलार्ज हो गई, है ना। अगर पूछता कि इमेज क्या हो गई है साइज में, तो हम लिख सकते हैं इनलार्ज भी लिख सकते हैं, साइज इज इक्वल टू इनलार्ज, है ना। यहां से साइज इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर एंड इनलार्ज, है ना, इनलार्ज लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इमेज है वो क्या आई है, बड़ी आई है ऑब्जेक्ट से, और इमेज मेरी नेगेटिव में है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और यहीं से क्या वेरीफाई होता है मेरा कि नेचर ऑफ इमेज क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहां पर हमारा चैप्टर जो था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका लाइट वाला हमने पढ़ा पार्ट, लाइट क्या होती है, फिर रिफ्लेक्शन वाला पूरा पार्ट हमारा हो चुका है अब कंप्लीट, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन मिरर से होता है, मिरर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली। अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में।